भगवान गणेश और भगवान कार्तिक कैलाश में वेदों का पाठ कर रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती भगवान शिव के पास बैठकर अपने पति की सेवा कर रही थीं। दूसरी ओर भगवान शिव हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे। भाई कार्तिकेय, वेद पढ़ते पढ़ते मैं थक चुका हूँ। अभी मैं कोई खेल खेलना चाहता हूँ। थोड़ा खेलने से मन को शांति मिलेगा, उसके बाद फिर वेद पढ़ूंगा। हाँ भाई, आपने सच कहा। चलो भाई, हम कोई गेम खेलते हैं। विनायक ने कहा तो गणेश और कार्तिकेय ने वेदों को एक तरफ रख दिया और खेलने के लिए तैयार हो गए। मैं तुम्हारा आँखों पे पट्टी बांध दूंगा, उसके बाद मैं तरह तरह की आवाज निकालूंगा। तुम्हें उन आवाजों को सुनकर मुझे ढूंढना होगा। अरे भाई, मैं तो ये खेल खेलना जानता हूँ, पर आँखों पे पट्टी बांधने के लिए कपड़ा चाहिए। तो पहले चलिए माँ के पास जाकर एक कपड़ा मांगता हूँ। उसके बाद विनायक और कार्तिकेय एक साथ देवी पार्वती के पास जाते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों आए? माँ, हम दोनों भाई मिलकर आँखों पे पट्टी बांध के कुछ गेम खेलूंगा। उसके लिए हमें कपड़े चाहिए। गणेश और कार्तिकेय के कहने पर देवी पार्वती ने माया शक्ति से एक कपड़ा बनाया और बच्चों को दे दिया। फिर विनायक और कार्तिकेय उस कपड़े से खेलने लगते हैं। भगवान गणेश ने सबसे पहले भगवान कार्तिक की आंखों पर पट्टी बांधी। उसके बाद कार्तिकेय गणेश की तलाश कर रहे हैं। भाई कार्तिकेय, मैं यहाँ हूँ। हा हा हा। अरे भाई, आप कहाँ हो? बताओ ना। बच्चे इसी तरह एक दूसरे के साथ खेलते रहे। उन्हें देखकर पार्वती को ऐसा ही महसूस होता है। बच्चे तो बहुत अच्छा से खेल रहा है, उन्हें देखकर मुझे भी खेलने का मन हो रहा है। देवी पार्वती मन में सोचती हैं। इसी बीच ध्यानमग्न महाशिव ने अपनी आंखें खोलीं और ये कहा, अरे पार्वती, आप क्या सोच रही हो? स्वामी, बच्चों को इतने अच्छे से खेलते हुए देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि उन लोगों के साथ जाकर खेलूं। चलो फिर पार्वती, हम दोनों एक साथ मिलकर खेलते हैं। इसलिए भगवान शिव सोचते हैं कि देवी पार्वती को अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए। इस बीच पृथ्वी लोक में एक भक्त इस तरह विलाप कर रहा है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो बहुत ही मेहनत से खेती की थी। सूखे पड़ने के कारण से मेरा सारे फसल नष्ट हो गया है भगवान। हे स्वामी विनायक, हे स्वामी कार्तिक, आप दोनों प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे आप दोनों के ऊपर भरोसा है। इस प्रकार विनायक और कार्तिक से प्रार्थना की। भूलोक में भक्त संकट में है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें तुरंत भूलोक जाना है। आप दोनों मिलकर खेलो, हम दोनों जाकर भक्त की समस्या को दूर करते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय भक्तों की दुर्दशा को दूर करने के लिए भूलोक जाते हैं। स्वामी, आप ये कपड़े मेरे आँखों पे बांध दीजिए, उसके बाद मैं आपको ढूंढने की कोशिश करूंगी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की आंखों पर कपड़ा बांध दिया। फिर देवी पार्वती भगवान शिव की तलाश करने लगी। भगवान शिव हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए हुए देवी पार्वती से बचने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी, आप कहाँ हो? बताइए ना। तो देवी पार्वती खोजते हुए आती है और भगवान शिव को पकड़ लेती है। देवी पार्वती अपनी आंखों से पट्टी हटाकर कहती हैं, देखिए स्वामी, मैं जीत गई हूँ। मैंने आपको पकड़ लिया। अब तो आप फंस गए, है ना? अरे ये क्या, मैं तो पकड़ा गया। पार्वती, आपने इतना जल्दी मुझे कैसे पकड़ लिया? स्वामी, आपके पास रहे उस डमरू की आवाज से मैं आपको पकड़ सकती हूँ, समझे आप जहाँ भी जाएंगे इस डमरू की आवाज आएगा, क्योंकि आप तो इन सब के साथ ही जुड़े हो, है ना? मुझे इन चीजों का परवाह है पार्वती। ठीक है पार्वती, इस बार मेरी बारी है। आप मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, मैं आपको तुरंत ही ढूंढ लूंगा, देख लीजिएगा। जैसा कि भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती ने भगवान शिव की आंखों पर कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया। अरे पार्वती, ये तो आश्चर्य की बात है। आप ये कपड़ा जब मेरी आंखों में बांध दिया, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
और मैं अपना शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर पा रहा हूँ पार्वती। मैंने तो जानबूझकर ही ये कपड़े सख्त करके आपकी आंखों पे बांध दिया है, क्योंकि हर हाल में ये खेल में मुझे ही जीतना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप मुझे ढूंढ के दिखाइए। इस प्रकार भगवान शिव बंद आंखों से देवी पार्वती को ढूंढ रहे हैं। कितना भी ढूंढे, माता पार्वती नहीं मिलती। तब भगवान शिव सीधे गए और एक बड़ा पेड़ पकड़ लिया। अरे ये देखिए पार्वती, मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको बोला था ना। अरे स्वामी, वो मैं नहीं हूँ, वो तो एक पेड़ है। आपको आज किसी भी हाल में मुझे पकड़ना होगा। तो शिव पीछे मुड़ते हैं और देवी पार्वती की तलाश करने लगते हैं। पार्वती, आप जब कुछ बोलते हो तो वो गीत की तरह लगता है। आपके मुंह से गीत सुनने के लिए पार्वती मैं बहुत ही बेकरार हूँ। प्लीज पार्वती, एक बार वो गीत तो सुना दो। भगवान शिव देवी पार्वती से गीत गाने के लिए कहते हैं। अच्छा स्वामी, आप मुझे वास्तव में क्या समझते हैं बताइए तो। आपको क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ? मुझे पता है कि आप मुझे गाने के लिए क्यों कह रहे हो। मेरी गाने सुनकर आप मुझे उस धनी से पकड़ लीजिएगा, है ना स्वामी? ये सब विचारों को एक तरफ रख दीजिए और मुझे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है पार्वती, आप गीत नहीं गाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, कम से कम आप नाच तो सकते हो ना। आप नाचोगे तो कैलाश रोमांचित हो जाएगा। मुझे पता है स्वामी, आप मुझे नृत्य करने के लिए क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं जब नृत्य करूंगी मेरे पैरों के घुंघरू की आवाज सुनकर आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर आप ऐसे सोचते हो स्वामी तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल भी नृत्य नहीं करूंगी, आप मुझे ऐसे ही ढूंढ के दिखाइए। इस प्रकार भगवान शिव देवी पार्वती की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच शिव का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मेरा टांग! पार्वती, मेरा पैर टूट गया। इसी बीच देवी पार्वती दौड़कर भगवान शिव के पास आती है। क्या हुआ स्वामी, आप ठीक है ना? अरे पार्वती, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस आपको पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था। देखो पार्वती, मैंने आखिर तक आपको पकड़ लिया है ना। इस बीच देवी पार्वती कैलासम में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और यह कहा, स्वामी, आपके बगल में जो है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे प्रतिरूप है। मुझे पता है कि आप नाटक कर रहे हो, इसीलिए जब आप दर्द के बारे में कहा तो मैं खुद नहीं जाकर मेरी प्रतिरूप को भेज दिया। इस बीच भगवान शिव के बगल में बैठी देवी पार्वती की छवि धुंधली हो जाती है। पेड़ के नीचे खड़ी असली देवी पार्वती मुस्कुरा रही हैं। अरे पार्वती, ये क्या? आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो, आपको तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच खेल जारी रहता है। दूसरी ओर भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय भक्त के पास आकर कहते हैं, मैं आपके दर्द समझता हूँ। फसल काटने के लिए बहुत मेहनत किए, लेकिन प्रकृति आपको मदद नहीं कर सकी। आप किसी भी बारे में चिंता मत कीजिए, हम लोग जब यहाँ आए हैं सब कुछ ठीक कर देंगे। तो गणेश और कार्तिकेय मिलकर मुरझाई हुई फसल को फिर से ताजा हरा भरा कर देती है। वह भक्त बहुत खुश होगा। मेरे सूखे खेत को फिर से आप दोनों ने हरा भरा कर दिया, इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, आप दोनों की कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। भक्त गणेश जी के साथ साथ कार्तिकेय को भी धन्यवाद देता रहता है। दूसरी ओर कैलाशम में भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच खेल जारी है। भगवान शिव सोचते हैं कि उन्हें किसी भी तरह पार्वती को पकड़ना है। देवी पार्वती को तो बच्चे बहुत ही पसंद है। मैं बच्चों के रूप लेकर देवी पार्वती को पकड़ने में सफल हो जाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं। स्वामी इस तरह गायब क्यों हो गए? वो इस खेल को जीतने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार लुप्त भगवान शिव कैलाश के द्वार पर प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान शिव ने गंध को अपनी आंखों से हटा लिया। फिर वो गांठें हटा दी गईं, तो स्वामी को अपनी शक्तियां वापस मिल गईं। भगवान शिव अचानक गणेश में बदल गए। भगवान शिव भगवान गणेश में परिवर्तित हो गए। अम्मा, अम्मा, अम्मा,
अरे ये तो मेरा बेटा गणेश की रोने की आवाज है, पर वो क्यों रो रहा है? यह कहकर देवी पार्वती दौड़ती हुई कैलाश के द्वार पर आईं। वहां वह गणेश जी का रूप धारण कर रोते हुए शिव के पास जाती है। अरे बेटा गणेश, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? और भाई कार्तिकेय भी तो तुम्हारे साथ गए थे, वो कहाँ है? बोलो ना। और यह बात पूछती है। इस बीच गणेश रूपी शिव अपने मूल रूप में आ जाते हैं। देखो पार्वती, मैंने आखिर तक आपको पकड़ ही लिया। आप स्वयं मेरे पास आए और मैं आपको पकड़ लिया। स्वामी, ये क्या है? आप सच में बहुत ही बुद्धिमान हैं। बच्चों की रोने की आवाज करके मुझे पकड़ लिए। दूसरी ओर कार्तिक और गणेश ने अपने भक्तों की मदद की, फिर कैलाश लौट आए। इस प्रकार शिव का परिवार एक साथ खेल खेलने लगा और खुशी से जीवन बिताने लगा। एक छोटे से गांव में रंगा नाम का एक आदमी अपनी गाय और उसके बछड़े की बहुत प्यार से देखभाल करता है और हमेशा उन पर नजर रखता है। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और उस गाय का दूध बेचता है। एक दिन रंगा सोचता है कि वह अपनी गाय के बछड़े को चारा देगा, लेकिन उनके घर के पास पर्याप्त घास नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि वह इसका क्या करे। वह यही सोचता रहता है कि गांव से दूर जंगल में घास ही घास है, चाहे दूर से ही क्यों ना हो, उसे घास लानी चाहिए। फिर रंगा ने मन ही मन सोचा, अरे जितना भी घास था सारे घास तो खत्म हो गया है। अब घास मैं कहाँ से लाऊं? हमारे गांव में तो कहीं भी घास नहीं है। लगता है मुझे घास के लिए पास वाला जंगल में ही जाना पड़ेगा। इसी बहाने गाय भी घूम लेंगे और कुछ घास काट के हम घर भी लाएंगे। रंगा गाय और उसके बछड़े को ले जाता है और उन्हें जंगल के पास छोड़ देता है। गाय अपने बछड़े के साथ बहुत खुशी से चली जाती है। तभी रंगा का दोस्त आ जाता है। वह भी अपनी गायों के साथ जाता है। अरे रंगैया, कहाँ जा रहे हो? गाय को घास चराने ले जा रहा हूँ। हाँ दोस्त, उस तरफ मत जाओ, उस तरफ कहीं पर भी कोई घास नहीं है। मैं अपना गाय को लेकर उधर घूम चुका हूँ। तो दोस्त, अब हम क्या कर सकते हैं? घास के बिना तो हमारा गाय मर जाएगा। रंगा, तुम इस तरफ जा सकते हो, मैंने कभी नहीं गया, हो सकता है उधर घास हो। हाँ दोस्त, ठीक है, हम इस तरफ ही जाता हूँ। तो दोनों कुछ देर बात करते हैं। गाय का बछड़ा बहुत फुर्तीला होता है। रंगा यह देखने के लिए दूसरी दिशा में चलता है कि क्या उसे घास मिल सकती है। जैसा कि उसके दोस्त ने उसे बताया था, कहीं घास नहीं है। न जाने क्या करे, वह जंगल में चला जाता है। अरे ये क्या, इस तरफ भी घास नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा गाय तो बहुत ही भूखी है। मैं अगर समय पर मेरी गाय को भोजन नहीं दिया तो भगवान मुझे दंडित करेंगे। अगर मैं गाय की देखभाल अच्छे से करूंगा तो भगवान मेरा सराहना करेगा। रंगा ऐसा ही सोच रहा है। वह चलता जा रहा है क्योंकि उसे कहीं भी घास नहीं दिख रही है। तभी कुछ घास दिखेगी। वहां वह कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठता है। वह गाय को बगल के पेड़ से बांध देता है। तुम यही रुको, मैं देख कर आता हूँ कि घास कहाँ है। अगर ज्यादा तेजी से भूख लगी है तो ये घास खा सकते हो। मैं थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ कि घास कहाँ है। देखो बछड़ा, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो तुम्हें ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर रंगा घास की तलाश में जंगल में चला जाता है, जबकि गाय घास खा रही होती है। गाय का बछड़ा थका हुआ होता है और सो जाता है, और गाय भी उतनी ही घास खाती है जितनी उसे चाहिए और लेटकर देखती रहती है। तभी एक बाघ उधर आ रहा है। हमारी मालिक बहुत ही अच्छे हैं, तभी तो वो हमें यहाँ शांति से छोड़कर घास लेने चला गया है। यहाँ की प्रकृति अच्छी है, इसीलिए ये बहुत खुश है। लेकिन मालिक तो हमें उतना बाहर निकलने नहीं देते। मेरा बच्चा आराम से सो रहा है। काफी समय बीत जाता है। इसी बीच गाय का बछड़ा उठ जाता है, अपनी माँ के पास आकर खेलता है। दोनों बहुत खुश होंगे। बछड़े के सही समय पर जाग जाने से गाय की माँ बहुत खुश हुई। माँ, ये जंगल बहुत ही अच्छी है। हाँ, बहुत ही शांत है। तुम ऐसे ही खुश रहना बेटा। तुम इतने दिनों तक बाहर क्यों नहीं ले गए मुझे? ये एक जंगल है, इसके अलावा हमारा मालिक तो काम पर जाता है। ठीक है माँ, मैं जाकर सब कुछ देख लूंगा। नहीं, अकेले कहीं मत जाना।
मैं ये जंगल अच्छे से घूम के देखूंगा माँ। तुम ऐसे कहीं जाओगे तो खो जाओगे, तब मालिक मुझे डांटेंगे, फिर हम दोनों को ही बांध के रखेंगे। इसी प्रकार गाय का बच्चा अपनी माँ के साथ बात करता रहता है। इस बीच घास कहाँ है? रंगा जंगल में भटकता रहेगा, लेकिन अच्छी घास कहीं नहीं मिली। रंगा बहुत चिंतित हो गया। अरे ये क्या है, इतना दूर आ गया फिर भी कहीं घास नहीं दिखाई दिया। गाय को जहां पर बांध कर रखा वही कुछ घास है। अगर आज मुझे कुछ घास मिल जाए तो मैं कल काम पर जा सकता हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। वह उस घास के लिए भटकता रहता है। इसी बीच जंगल में बाघ को भूख लग जाती है। वह अपने भोजन की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं भोजन मिलता, इसीलिए वह जंगल में भटकता रहता है। माँ, मैं अभी थोड़ा घूम कर आ जाऊंगी, आप यहीं रुको। नहीं, तुम कहीं मत जाना, जंगल में खतरनाक जानवर भी हैं। अरे माँ, आप बेकार की इतना चिंता करते हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। भगवान जी है ना हमारी मदद करने के लिए, वो हमारी रक्षा करेंगे। तुम बिल्कुल भी सुनते नहीं हो। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ। गाय का बछड़ा वहां बहुत मजे से दौड़ता और खेलता है। रंगा को अभी भी जंगल में घास नहीं दिखती और फिर उसका धैर्य खत्म हो जाता है। अरे मैं तो घूमते घूमते बहुत दूर तक आ गया हूँ। गाय को मैंने जहाँ पर बांध कर रखा वहाँ कभी कभी जंगली जानवर भी आते हैं। मेरा गाय को कोई भी खतरा ना हो। मेरा गाय इतने दिनों के बाद बाहर आके बहुत खुश है। नहीं, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ जाना होगा। तो रंगा आगे बढ़ता है। गाय बछड़ा बड़े मजे से जंगल की ओर देख रहा है और खेल रहा है। फिर उसे बहुत भूख लगती है। वे तुरंत अपनी माँ के पास वापस आ जाते हैं। वे दूध पी रहे होते हैं। तभी जंगल में एक बाघ गाय के पास आती है। माँ, मैं फिर और जाके थोड़ा खेलूं? नहीं और नहीं, घर जाने का समय हो गया है, मालिक अभी आ जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है, मेरे सामने खेलना ताकि मैं देख सकूं। तभी गाय की बछड़ा फिर से जाकर खेलने लगते हैं। इसी बीच रंगा की नजर घास पर पड़ती है। फिर रंगा ने उन घासों को काटना शुरू कर दिया। इसी बीच दूर बैठे एक बाघ की नजर गाय के बछड़े पर पड़ती है और वह उसे घूर कर देखता है। तभी गाय हम्बा हम्बा करती है और बछड़े को इशारा करते हुए भागने के लिए कहती है। गाय यह देखती है और बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। गाय का बछड़ा डर कर भागता है। अरे मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मैं कितनी बेकार में चिल्ला रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे को कैसे बचाऊं? तो गाय जोर जोर से चिल्लाती रहती है और गाय का बछड़ा भाग जाता है। इसी बीच रंगा घास लेकर आ रहा होता है और जब वह थोड़ी दूर पहुंचता है तो उसे गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। रंगा इससे भ्रमित हो जाता है। अरे इस जंगल में मेरे गाय के सिवा और कोई गाय तो नहीं है। हमारा गाय इतना जोर से हम्बा हम्बा करके पुकार क्यों रहा है? मुझे लग रहा है कि कोई खतरा है। कहीं हमारे गाय के पास कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया? तभी गाय ने भयभीत होकर चिल्लाते हुए भगवान शिव से विनती की। भगवान शिव जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। भगवान जी, आप कुछ करें। भगवान जी, मेरे बच्चे को बचाइए। अब मैं सिर्फ आपसे ही प्रार्थना कर सकती हूँ। उस कैलाश में भगवान शिव ने गाय की इच्छा सुनी और इसके साथ ही वह गाय के बछड़े के पास प्रकट हुए। वहां वह अपने पीछे आ रहे बाघ को नियंत्रित करता है। वह अपना मन बदल लेता है, गाय के बछड़े को बाघ से बचाता है और उसे उसकी गाय माता के पास ले जाता है। गाय बहुत खुश होती है और अपने बच्चे को पास ले लेती है। महादेव, आपने मेरी पीड़ा सुनी है और मेरी मदद की है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरे भक्त जब भी खतरे में होगा मैं बचाने जरूर आऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। मैं आज बहुत खुश हूँ भगवान जी। हाँ महादेव, हमने आपके दर्शन किए और हमें मुक्ति मिल गई। हाँ, खुश रहो। ऐसा कहते हुए महाशिव गायब हो जाता है। उसके साथ ही जब वह आता है तो बाघ के पैरों के निशान देखकर हैरान हो जाते हैं
और वह आश्चर्यचकित है क्योंकि उसकी गायें बिल्कुल ठीक हैं और वह भगवान को धन्यवाद देता है। एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। विजय की पत्नी का नाम गौरी है। उनका एक बेटा था जिसका नाम कमल था। कमल बहुत बुद्धिमान है। उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। कमल ने स्कूल की हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता है। स्कूल के सभी अध्यापक कमल की बहुत प्रशंसा करते थे। गौरी, कमल अभी तक स्कूल से घर क्यों नहीं आया? क्या वो तुमसे कहा था कि आने में देर होगा? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ गया। तो फिर क्या कमल अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा है? नहीं नहीं, कमल ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके तो कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है। कई बार मैं उसे मजबूर करके भेजता हूँ दोस्तों के साथ खेलने के लिए, हालांकि वो खेलने का नाटक करता है। आप तो जानते हैं कि उसका वास्तविक में कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ एक ही दोस्त है उसका। उसका दोस्त कौन है? वो तो हमारे परिवार के ही एक सदस्य है। उनका नाम है भगवान गणेश। कमल तो प्रतिदिन स्कूल से आता है और स्नान करता है और सीधे भगवान के कमरे में जाता है। उसके बाद दिन भर जो कुछ भी हुआ वो भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें बताता है। तो गौरी और विजय कमल के बारे में बात करते रहते हैं। इसी बीच कमल स्कूल से घर आ गया। अरे बेटा, क्या हुआ? आज स्कूल से आने में इतना देर क्यों हुआ? पिताजी, आज स्कूल में परीक्षा थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गया। अरे हाँ, परीक्षा कैसा हुआ बेटा? हाँ पिताजी, परीक्षा अच्छा हुआ है। इस बार भी अच्छा नंबर लाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फाइनल परीक्षा जल्द ही आने वाला है। तुम्हें तो अब उनके लिए तैयारी करना है, परीक्षा में अच्छा रिजल्ट करना है, समझे ना बेटा? अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। इस बार भी मैं फाइनल एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा। तो कमल अपने माता पिता को बताता है। कमल थोड़ा तैयार हुआ और भगवान के कमरे में चला गया। अब वह गणेश प्रतिमा के सामने बैठ जाता है और बातें करने लगता है। जानते हैं गणेश जी, स्कूल में जो भी पाठ पढ़ाया जाता है मैं वो सब मन से सुनता हूँ, क्योंकि मैं बड़े होकर अच्छा नौकरी करूँगा। पिताजी का ये तकलीफ मुझसे देखा नहीं जाता। मैं नौकरी करूँगा और उन दोनों को आराम दूंगा। तो कमल विनायक से बात कर रहा है। कमल का एक दोस्त था, उसका नाम राजेश है। राजेश को कमल का बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार तो ये कमल ही क्लास में फर्स्ट आता है। इस बार मुझे कोशिश करना होगा, उसे हराना ही होगा। मैं मन लगा के पढ़ूंगा। तो राजेश खुद से बात करता रहता है। राजेश की माँ वह सब सुनती है। सौजन्या ने राजेश से कहा, अरे तुमने तो ये बात 100 बार कही होगी, लेकिन एक बार भी तुम उस लड़के से आगे नहीं निकल पाए। वो कमल तो एक मजदूर का बेटा है जो तुम्हारे पापा के ही फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वो कमल तुमसे अच्छा पढ़ता है। कभी कभी कमल के पिता तो अपने साथी कर्मचारियों से अपने बेटे का प्रशंसा करता है। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिताजी को ये सब सुनकर बहुत तकलीफ होता है। माँ, मैं कोशिश करूँगा। इस बार मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। तुम जो कह रहे हो ये सब को सच करके दिखाना। मैं नहीं जानती तुम ये सब कैसे करोगे। अगर इस बार तुम्हारा परीक्षा खराब हुआ तो मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगी। राजेश बहुत दुखी है। वह हर हाल में प्रथम रैंक प्राप्त करने का निर्णय लेता है। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। वह दिन रात पढ़ाई करता है। क्योंकि 2 दिनों में परीक्षा है, राजेश को एक विचार आया। मैं चाहे कितना भी पढ़ लूं, कमल मुझसे अच्छा पढ़ता है। अगर वो परीक्षा नहीं देगा तो मैं फर्स्ट आऊंगा। अब मैं कुछ भी करके उसे परीक्षा में बैठने नहीं दूंगा। इतना कहकर राजेश अपनी साइकिल लेकर कमल के घर चला जाता है। दोस्त कमल, चलना मेरे साथ मेरे घर। मुझे न एक पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा। चलना, दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। तो राजेश कमल को लेकर साइकिल चलाते हैं। राजेश कमल को लेकर एक खाली जगह पर चला जाता है। राजेश ने जानबूझकर कमल को साइकिल से गिरा दिया।
दुर्भाग्य से कमल जमीन पर गिर जाता है और कमल का हाथ से खून बहने लगता है। अरे कितना खून निकल रहा है, ये देख के मुझे डर लग रहा है। मैं घर जाता हूँ, तुम भी घर जाओ। हाथ पर चोट देखकर राजेश डर गया और कमल उसकी ओर ध्यान दिए बिना चला जाता है। उसके बाद कमल उसी हालत में घर चला गया। अरे बेटा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, बताओ ना। गौरी यह कहती है और कमल के घाव पर पट्टी बांधती है। कमल दर्द के कारण चिल्लाता है। गौरी कमल को कुछ हद तक आराम देगा। इसी बीच कमल के पिता विजय घर आ गए। गौरी विजय को बताती है कि क्या हुआ। विजय कमल को लेकर अस्पताल जाता है। वहां डॉक्टरों ने कमल की जांच की। इसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट आया, इसलिए वो हाथ उठा नहीं पा रहा है। मैंने हाथ की उस जगह पर अच्छे से बैंडेज कर दिया है। बहुत ही सावधानी से रहना होगा और समय पर दवाई लेना होगा। ऐसा डॉक्टर ने विजय से कहते हैं। विजय कमल को घर ले जाता है। वह गौरी को डॉक्टर द्वारा कही गई सारी बातें बताता है। देख बेटा कमल, तुम कुछ दिनों के लिए स्कूल पर नहीं जा पाओगे। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओगे तो कहीं पर मत जाना, ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? 2 दिन बाद मेरा परीक्षा है, मुझे परीक्षा देना है पिताजी। अरे बेटा, तुम्हारा चोट तो दाहिने हाथ में लगा है, तुम ऐसे हाल में कैसे परीक्षा दोगे? तो गौरी और विजय को कष्ट हो रहा है। उनसे ज्यादा तकलीफ तो कमल को हो रही है। इस तरह परीक्षाएं नजदीक आ जाती हैं, लेकिन कमल ऐसी स्थिति में है जहां वह अपनी हाथ को हिला नहीं पा रहा था। कमल पीड़ित है क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या करना है। बेटा चिंता मत करो, जो होना था वो तो हो गया। इस साल नहीं, तुम अगले साल परीक्षा दे देना। माता पिता कितना भी कहे, कमल सुनता ही नहीं। गणेश ने देखा कि कमल को पीड़ा हो रहा है। गणेश जी एक साधारण बालक के रूप में कमल के पास आते हैं और कहते हैं। तो गणेश कमल से कहते हैं, अरे दोस्त, तुम इतना तकलीफ में क्यों हो? तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, मेरा नाम है गणेश। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना उदास क्यों हो? मुझे बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी उदासी दूर करूँगा। कल से मेरा परीक्षा शुरू होने वाला है, पर मैं परीक्षा में लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ तो टूट गया है। अरे तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। चलो एक साथ परीक्षा हॉल में चलते हैं। तुम मुझे बताते रहना परीक्षा में क्या लिखना है, मैं लिखूंगा। तुम बताओगे और मैं लिखूंगा, इससे तुम्हारा परीक्षा भी पूरी हो जाएगी। कमल को भी वह विचार पसंद आया। कमल ने अपने माता पिता को बताया कि गणेश ने क्या कहा। कमल के माता पिता प्रिंसिपल से बात करने के लिए चला गया। ठीक है, हम आपके बात पर सहमत है, पर कोई भी नकल करने की अनुमति नहीं है। लेकिन मुझे कमल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा बुरा काम कभी नहीं करेगा। प्रिंसिपल भी सहमत हैं। अगले दिन कमल परीक्षा लिखने के लिए गणेश के साथ स्कूल जाता है। कमल जो कुछ भी कहते हैं उसे गणेश बहुत तेजी से लिखते हैं। गणेश 1 घंटे में 3 घंटे की परीक्षा देते थे। कमल और गणेश ने एक साथ परीक्षा समाप्त कर दिया। गणेश, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुमने मुझे परीक्षा लिखने में मदद किया है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? मैं तुम्हें जो भी उत्तर बता रहा था, तुम तो कुछ ही सेकंड में वो सब लिख रहे थे। ये सब कैसे संभव है? मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे दोस्त, मैं तो ऐसा ही लिखता हूँ। एक बार जब बासुलास महाभारत सुना रहे थे तो मैंने उसे भी ऐसे ही लिख दिया था। ऋषि व्यास ने महाभारत में क्या कहा? तुमने क्या वो महाभारत लिखा है जो ऋषि व्यास ने कहा था? मेरा मतलब है कि आप स्वामी विनायक हो क्या? इतना कहकर कमल तुरंत गणेश के पैरों पर गिर पड़ते हैं। तब तक गणेश जी, जो बालक रूप में थे, अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। वह कमल को उठाते हुए कहता है, कमल, तुम्हें उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम्हें मदद करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं उतनी ही तेजी से लिखता हूँ जितना आप कहते हैं। इसमें आपकी भी प्रतिभा शामिल है। गणेश ने कमल का हाथ को छुआ। कमल का हाथ भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। भगवान गणेश ने कमल को आशीर्वाद देता है और वहां से गायब हो जाता है। एक गांव में रमैया नाम का एक आदमी था। रमैया खेती करके जीवन यापन करता था।
रमैया की पत्नी का नाम कमलम्मा है। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और बच्चे न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। कमलम्मा देवी दुर्गा की भक्त हैं। वह हमेशा दुर्गम्मा को अपने दर्द के बारे में बताती रहती थी। रमैया खेत पर जाता था। वह दिन भर खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन कमलम्मा घर पर ही रहती थी। क्या बात है, आज आप इतने जल्दी में हैं? क्या खेत में कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, आज जमींदार खेत में आ रहा है। वो थोड़ा गुस्सेला आदमी है। काम ठीक से करो या ना करो, वो तो डांटेगा ही। वो कब क्या कहना है वो खुद भी नहीं जानता, इसलिए अंदर से थोड़ा डर लग रहा है। अरे चिंता मत कीजिए, आराम से खेत पर जाइए। हर चीज का ध्यान देवी दुर्गा रखती है, लेकिन जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो घबराना क्यों? अरे नहीं, मेरे डर इस बात पर नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। दरअसल वो जमींदार हमारा गांव का ही है। वो मुझे उल्टा सीधा बात कहता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हम जैसा गरीबों को तो सब कुछ सहना पड़ता है। इतना कहकर रमैया डर कर खेत में चला जाता है। दूसरी ओर कमलम्मा अपने घर के बाहर डलीचे पर बैठकर फूलों की माला तैयार कर रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची आती है। दरअसल एक छोटा बच्चा गायब है। बच्चा करीब 6 साल की है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो? मैं यहाँ मिठाई खरीदने आई थी, लेकिन घर का रास्ता तो भूल गई। अब अपने माँ के पास कैसे जाऊँ? वह बच्चा रोता है। कमलम्मा बच्चे का दर्द नहीं देख पा रही हैं। वह तुरंत घर के अंदर जाती है और पानी लाती है और बच्चे को देती है। इसी बीच बच्चे की माँ वहां आ जाती है। बच्ची की माँ का नाम सुलोचना है। सुलोचना बच्चों के मुंह से पानी का गिलास दूर फेंक देती है। अरे, बच्ची पानी पी रही थी और आप ऐसे पानी का गिलास क्यों फेंक दिए? तुम कौन होती हो मेरी बच्ची को पानी पिलाने वाली? तुम तो एक बांझ महिला हो। तुम जैसी औरत का साया किसी भी बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सुनो बेटी, ऐसे महिलाओं से हमेशा दूर रहना। ये लोग कुछ दे तो मत खाना। ये लोग बहुत ही बुरे होते हैं। चलो घर चलो। इतना कहकर सुलोचना कमलम्मा के घर से बच्चे को लेकर चली जाती है। कमलम्मा बहुत दुखी हैं। वह रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। हे दुर्गा माँ, ये सब क्या है? हर कोई मुझे कुछ न कुछ बोले जाते हैं। इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब इस पीड़ा से आप ही मुझे बाहर निकालिए माँ। कमलम्मा दुर्गम्मा के सामने रोती है। इसके अलावा कमलम्मा पूरे दिन भोजन को छुए बिना दुर्गम्मा के स्थान पर बैठी रहती थी। वह शाम तक रोती है और फिर रमैया खेत से घर आता है। देखो कमला, मैं तो बेवजह डर रहा था। मुझे लगा था कि जमींदार बाबू ने मुझे डांटेगा। दरअसल मुझे वो डांटा नहीं, मेरे काम पर वो सराहना किया। इस प्रकार रमैया खेत में जो कुछ हुआ वह सब बताता रहता है। कमलम्मा दुर्गम्मा के सामने बैठकर उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए रोती रहती है। अरे कमला, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? गांव में हर कोई मुझे बांझ कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि बच्चों को छूने के लायक भी मैं नहीं हूँ। मैंने इतनी बड़ी क्या गलती की है, बताइए ना। अरे गांव वालों की बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। 10 सालों से तो यही करते हुए आ रही हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए माँ के सामने बैठ के रो रही हूँ। इसीलिए कमलम्मा उस पूरी रात दुर्गा माँ के पास बैठकर रोती है। अगले दिन रमैया जल्दी उठता है और खेत में चला जाता है। रास्ते में एक तालाब है। रमैया को तालाब में एक टोकरी दिखाई देती है। अरे उस टोकरी में क्या है? लगता है कि इधर ही आ रहा है। इतना कहकर रमैया तालाब में उतर जाता है और टोकरी को देखता है। टोकरी में एक सुंदर बच्चा है। बच्चा मुस्कुरा रहा है। रमैया बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह तुरंत बच्चे को लेकर किनारे पर आ जाता है। रमैया बच्चे को लेकर घर चला जाता है। सारी रात रोने धोने के बाद आखिर तक रमैया घर में जाकर कमलम्मा को जगाती है। कमला देखो, नदी में से ये बच्ची मुझे मिला है। देखो, बहुत ही खूबसूरत है ना? अरे, ये बच्चा आपको नदी में कैसे मिला? ये किसका बच्चा है? अरे मुझे कैसे पता? ये तो टोकरी में तैरते हुए नदी में से आ रहा था।
लगता है इसकी माँ ने इसको टोकरी में फेंक दिया है। ये बच्चा अब हमारा है। कमलम्मा बहुत खुश होंगी। वह बच्चे को हृदय से लगाकर रोती है। उस दिन से रमैया और कमलम्मा उस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। बच्ची का नाम दुर्गा रखी गई। दरअसल वह बच्ची कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात देवी दुर्गा है। देवी दुर्गा उस रूप में पैदा हुई जो कमला की पीड़ा को देखने में असमर्थ थीं। इसी तरह बच्चा बढ़ती है। जब बच्चा 3 साल का हुआ तो कमलम्मा के एक और बेटे का जन्म हुआ। बच्चा देखने में भी बेहद खूबसूरत है। हमारे घर में ये बच्चे के आने के बाद कई चमत्कार हो रही है। मैंने तो एक बेटे का जन्म भी दिया है। सब कुछ इस बच्ची का ही महिमा है। हाँ कमला, तुम एकदम सही कह रही हो, पर मुझे एक बात पर बहुत ही दुख है। अरे क्या बात है, बताइए तो। आप इतने खुशी के मौके में भी तकलीफ में क्यों हैं? अब तो हमारे पास 2 बच्चा है। हम एक साथ 2 बच्चे की खर्चा कैसे उठाएंगे? हमें तो बहुत चिंता हो रहा है। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की पूरी राशन खत्म हो गई। खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में घर में खाना बनाने के लिए सामान नहीं होने की स्थिति में दंपति परेशान हैं। इसी बीच नन्ही दुर्गा तेज कदमों से रसोई की ओर बढ़ती है। कमलम्मा नन्ही दुर्गा के पीछे पीछे जाती है। जैसे ही नन्ही दुर्गा रसोई में कदम रखती है, रसोई में चावल का एक बड़ा बोरी दिखाई देती है। कमलम्मा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। सुनिए ना, यहाँ आइए। क्या आपने ये चमत्कार देखा है? अरे सच में ये तो चमत्कार हो गया। वास्तव में ये कैसे संभव है? मैंने आपको बताया ना कि घर पे खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये लड़की रसोई में आई, ये भरा हुआ चावल का बोरी यहाँ रखा हुआ है। यह सुनकर रमैया भी हैरान रह गए। उसके बाद नन्ही दुर्गा कुछ और कदम बढ़ाती है तो फिर रसोई, जो तब तक खाली थी, अनाज, सब्जियों, फलों जैसी विभिन्न चीजों से भरी हुई है। सब कुछ सुव्यवस्थित था, मानो उसके घर में ही सब्जी मंडी लगी हो। ऐसी चमत्कार पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। अब पूरे घर सब्जी चावलों से भर गया है। इस बच्चे में जरूर कोई जादू है, इसीलिए ऐसा हुआ। तब से दंपत्ति यह मानते आ रहे हैं कि बच्ची में कुछ जादुई शक्ति है। कुछ दिन बीत जाता है। रमैया हर दिन काम करने के लिए खेत जाता था और रात को घर लौटता था। जब भी रसोई में सामान खत्म हो जाता था, नन्ही दुर्गा रसोई में चली आती थी। इस प्रकार रसोई घर विभिन्न वस्तुओं से भर जाता था। साथ ही नन्ही दुर्गा अलमारी के पास जाती है। जैसे ही अलमारी को उसने छुआ तो आश्चर्य हुआ कि अलमारी की रेशमी साड़ियां सामने आ गईं। दंपत्ति नन्ही दुर्गा के चमत्कारों से वह हैरान था। एक दिन कमलम्मा खाना बना रही थी। दुर्गा बच्चों के खिलौनों से खेल रही है। उधर बाबू आराम से सो रहा है। इसी बीच घर में एक सांप घुस आता है। सोते हुए बच्चे के पास जाता है और काटने की कोशिश करता है। तब तक दुर्गम्मा, जो एक छोटी बच्ची की तरह थी, अपने मूल रूप में बदल जाएगी। त्रिशूल वाली वह चीज से जहरीले सांप को मार देती है। कमलम्मा रसोई से बाहर दौड़ती हुई आती है। माँ आश्चर्यचकित हो गई। उसी समय रमैया भी घर आती है और दुर्गा माँ को देखती है। हे माँ, आप इतने दिनों से हमारे साथ हमारे घर पे है और हमें कुछ भी पता नहीं चला। इतने दिनों से माँ दुर्गा हमारे साथ था, इसलिए हमारा जीवन खुशहाल था। आप हमारा गरीब घर में रहकर हमारा देखभाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने भक्त को इतने कष्ट में नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं बच्ची के रूप में आपके घर आई हूँ। मैंने आपको एक पुत्र का आशीर्वाद भी दिया है। इसके अलावा आपकी रसोई में इसकी कभी कमी नहीं होगी। जब भी अनाज खाली होता है तो कुछ ही क्षणों में वो फिर से भर जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में कभी भी धन की कमी भी नहीं होगी। इस प्रकार दुर्गम्मा रमैया और कमलम्मा के साथ साथ छोटे लड़के को भी आशीर्वाद देती है और वहां से गायब हो जाती है। इस प्रकार दुर्गम्मा एक छोटे बच्चे के रूप में गरीब आदमी के घर जाती है और उसे बचाती है। एक गांव में कनकिया नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी।
कनकैया उसकी दुकान में मिठाइयां और पूजा का सामान बेचता था। क्योंकि कनकैया की दुकान मंदिर के करीब था, इसलिए मंदिर में आने वाला प्रत्येक आगंतुक उसकी दुकान से कुछ न कुछ खरीदता था। कनकैया का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारा दुकान बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हमारे दुकान में हमेशा भीड़ लगा रहता है। ये सब भगवान शिव का कृपा से हुआ है ना? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। यदि वो महान शिव ना होते तो हम इस प्रकार व्यवसाय नहीं कर पाते। सब कुछ उनकी कृपा से ही हो रहा है। इस प्रकार कनकैया और सरोज महाशिव के भक्त थे और हर समय महाशिव का नाम जपते थे। उनका यह भी मानना था कि भगवान शिव ही उनके व्यवसाय के विकास का कारण थे। उसी गांव में रंगैया नाम का एक और व्यापारी था। रंगैया कोटिश्ती। वह कनकई से ईर्ष्या करता था। वह हमेशा सभी पर क्रोधित रहता था। उसके गुस्से के कारण कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। रंगैया का बिजनेस इतना कुछ खास नहीं चलता था। बोलिए, आपको क्या चाहिए? देखिए भैया, हमें एक माला चाहिए। इसकी कीमत क्या है? ये माला 1000 रुपया का है। एक माला का कीमत 1000 रुपया, पर बाकी दुकानों में तो 500 में मिल रहा है। जिस दुकान में आपको कम मिलता है वही दुकान पर जाइए। हमारा दुकान पर क्यों आए हो? जाइए जाइए, उस दुकान पर जाइए। यहाँ खड़ा रहकर हमारा टाइम बर्बाद मत करो। इतना कहकर रंगैया उस व्यक्ति को दुकान से बाहर निकाल देता है। इसलिए जो लोग उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदते थे, वह उनसे झगड़ा करता था। उनका दुकान में सामान की कीमत बहुत ज्यादा है। उस गांव के सभी लोग अगर रंगैया से बात नहीं करना चाहते थे तो कनकैया की दुकान पर जाते थे। क्या बात है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई कनकैया का दुकान में ही जाते हैं, हमारे दुकान में कोई नहीं आते हैं। कनकैया गांव वालों को ऐसा क्या जादू किया है? जैसे भी करके उसको हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इस प्रकार रंगैया कनकैया के प्रति नफरत और ईर्ष्या बढ़ती है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाता है। कनकैया और उनकी पत्नी सरोजा दोनों भगवान शिव के भक्त थे और हर दिन मंदिर जाते थे। ये देखो सरोज, आज तो सोमवार है ना? ये प्रसाद भगवान शिव के लिए तैयार किया है। मंदिर में आज पूजा समाप्त होने के बाद सभी भक्तों के बीच में ये प्रसाद बांट देंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो कनकैया और सरोज मिठाई लेते हैं और पुजारी के हाथों में रख देते हैं। पुजारी कनकैया द्वारा लाई गई मिठाइयों को भगवान शिव के सामने रखता है और उनकी पूजा करता है। फिर वह मंदिर में आने वाले सभी लोगों को प्रसाद बांटता है। कनकैया, आप हर सोमवार को भगवान शिव के लिए कुछ न कुछ भोग चढ़ाते हो, है ना? कभी प्रसाद में फल और मिठाइयाँ भी देते हो। भगवान शिव के लिए तुम्हारा ये भक्ति देखकर मुझे बहुत खुश हुआ। इसलिए भगवान शिव हमेशा आपका रक्षा करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। अरे पुजारी जी, आप तो जानते ही हो कि मैं भगवान शिव को कितना पसंद करता हूँ। अच्छा पुजारी जी, आज सभी भक्तगण इतना जल्दी में क्यों है? ऐसा क्या खास वजह हो सकता है पुजारी जी? अरे कनकैया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। हमारे गांव की जमींदार घुटनों के दर्द से पीड़ित थे, इसलिए वो भगवान शिव से मानत किया था अगर उसका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा तो वो भगवान शिव को उपहार देंगे। उसका दर्द ठीक हो गया, इसलिए वो उपहार चढ़ाएंगे। वो उपहार क्या है? जमींदार बाबू ने सोचा है कि भगवान शिव को उपहार के रूप में एक सोने का त्रिशूल देंगे। साहूकार 1 महीने से वो त्रिशूल बनाया। वो त्रिशूल भगवान शिव को जमींदार बाबू कल सुबह अर्पित करेंगे। तो पुजारी कनकैया के साथ साथ सरोजा को भी बताते हैं। कनकैया और सरोजा वहां से चले जाते हैं। सभी गांव वाले जानते हैं कि उस गांव का जमींदार मंदिर में भगवान शिव को एक सोने का त्रिशूल देने वाला है। अगले दिन रंगैया मंदिर आता है। उसी समय कनकैया भी मंदिर में आता है। कुछ देर पहले ही जमींदार ने भगवान शिव को त्रिशूल अर्पित किया और वहां से चले गए। अरे कनकैया, क्या बात है? आज मंदिर में आप अकेले आए हो? आपका पत्नी कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? नहीं पुजारी जी, उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। वो सरने का त्रिशूल भगवान शिव कर बहुत ही अच्छे से जज रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये त्रिशूल सच में बहुत ही सुंदर है। इतना खूबसूरत त्रिशूल इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। मन करता है कि ये त्रिशूल सारा दिन देखता ही रहूं। इस प्रकार कनकैया पूरे त्रिशूलों की बहुत अच्छी स्तुति करते हैं।
उसके बाद रंगैया और कनकैया दोनों ने भगवान शिव को नमस्कार किया, फिर वहां से चला गया। कनकैया अपनी दुकान पर जाते हैं। रंगैया मंदिर की बाहर खड़ा होकर मन ही मन यही सोच रहा था। आज मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। कनकैया के ऊपर चोरी का आरोप लगाएंगे। आज रात जब वो दुकान बंद करके घर चला जाएगा, तब मंदिर से त्रिशूल चुरा कर उसका दुकान में छिपा दूंगा। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेगा। पुलिस उसे थाने में ले जाकर जेल में बंद कर देगा। उसके बाद सारे गांव वालों मेरे दुकान पर ही आएगा। फिर रंगैया ने मंदिर से स्वर्ण त्रिशूल चुराने का फैसला किया। जैसा कि अपेक्षित था, रंगैया उस रात मंदिर में आते हैं। वह मंदिर में घुसकर स्वर्ण त्रिशूल चुरा लेता है। अरे, इतने अंधेरे में भी ये त्रिशूल चमक रहा है। इतना खूबसूरत त्रिशूल मैंने कभी नहीं देखा। इसको चुरा के कनकैया के दुकान में छिपा देंगे। उसके बाद उस रात रंगैया अपने द्वारा चुराए गए सुनहरे त्रिशूल को ले जाता है और कनकैया की दुकान में छिपा देता है। वह रात बीत जाता है। अगले दिन कनकैया दुकान पर आता है। उसने देखा कि पुलिस गांव में घूम रहा है। अरे क्या बात है, इस तरह से गांव में पुलिस घूम क्यों रहा है? वजह क्या हो सकता है? यह सोचते हुए कनकैया अपनी दुकान में चला जाता है। जब वह अपनी दुकान खोलता है तो उसे एक सुनहरा त्रिशूल दिखाई देता है। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाली पुलिस भी इसे देख लेगा। ओह, ये सरने का त्रिशूल आपने चुराया है? कल आधी रात में ये त्रिशूल मंदिर से चोरी हो गया है। पुजारी जी हम लोगों को बताया। इसे हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं। इतने आसानी के साथ आपके पास मिल जाएगा ये हमें पता नहीं था। इतना कहकर पुलिस कनकैया को अपने साथ लेकर थाने चले जाते हैं। रास्ते में उसे रंगैया दिखाई देता है। अरे बेचारा कनकैया को आप कहाँ लेके जा रहे हो? वो कोई बेचारा नहीं है, वो एक चोर है। कल रात मंदिर से त्रिशूल चुराया, इसलिए इसे थाने में ले जा रहा हो। अरे कनकैया, ये क्या सुन रहा हूँ? ऐसा घिनौना काम कोई करता है क्या? आप अपना हाथ से अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। छी, शर्म नहीं आते? रंगैया कहते हैं कि उसने यह काम नहीं किया है। पुलिस कनकैया को थाने ले जाएगा। उन्होंने उसे एक कोठरी में रखा और उससे पूछताछ की। पुलिस ने कितना भी पूछा, कनकैया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कनकैया पुलिस के हर सवाल पर मुस्कुरा देता था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। दूसरी ओर रंगैया अपनी दुकान में बैठकर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। मैंने इतना जल्दी सोचा नहीं था कि कनकैया को बर्बाद कर दूंगा। कल से सभी ग्राहक मेरे दुकान पर ही आएगा। इतना कहकर रंगैया खुशी से अपनी दुकान से बाहर की ओर देखता है। कनकैया और उनकी पत्नी सड़क पर दिखाई देते हैं। रंगैया आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? चोरी के आरोप में तो पुलिस उसे पकड़ के ले गया, तो कनकैया फिर से अपने पत्नी के साथ इस तरह क्यों आ रहा है? बात क्या है, देखना पड़ेगा। इतना कहकर रंगैया कनकैया के पास दौड़ के जाते हैं। अरे जेल तोड़कर तुम्हारा भागने की हिम्मत कैसे हुआ? क्या तुम्हें शर्म नहीं आते? क्या मैं जेल में था? मैंने कब जेल गया? अरे रंगैया, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे कुछ देर पहले ही तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में ले गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इतना कहते हुए रंगैया ने कनकैया का हाथ कसकर पकड़ लिया। कनकैया क्या कह रहा था, यह सुने बिना रंगैया ने कनकैया को पकड़ लिया और जेल में ले गए। अरे इंस्पेक्टर, कनकैया जेल तोड़कर भाग गया है ना? ये तो रास्ते में घूम रहा था। मैंने इसे पकड़कर फिर से आपके पास ले आया। रंगैया के बगल में कनकैया को देखकर पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये तो आश्चर्य की बात है। मैंने तो उसे जेल में कैद करके रखा, ये यहाँ पर कैसे आया? तो हर कोई जेल की ओर देखता है। कनकैया जेल में है। इसके अलावा बाहर एक और कनकैया है। हर कोई हैरान है। इसी बीच जेल में बड़ी रोशनी होती है। उस प्रकाश से भगवान शिव कारागार के दरवाजे खोलकर बाहर आ जाते हैं। उपस्थित सभी लोग भगवान शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो सत्य है, जो निर्दोष है, वो किसी भी तरह का कोई भी पीड़ा नहीं सहेगा। कनकैया कोई भी चोरी नहीं किया है, ये जानते हुए मैंने उसके जगह पर दुकान पर था, क्योंकि उसको कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि वो मेरा सच्चा भक्त है। तो प्रभु, चोरी किसने किया है? तो हर कोई असली चोर कौन है इसके बारे में सोच रहा था। इसी बीच भगवान शिव अपने हाथ में रात्रि का दृश्य दिखाते हैं।
उस दृश्य में हर कोई रंगैया को सभी त्रिशूल चुराते हुए देख सकता है। हर कोई हैरान है। रंगैया, आप अभी सभी के सामने अपना गलती स्वीकार करे। जब महाशिव ने ऐसा कहा तो रंगैया रो पड़े और अपनी गलती स्वीकार की। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कंकैया को चोरी के आरोप में फंसाया। मैंने ही उस मंदिर से त्रिशूल को चुराया और उसके दुकान में रख दिया था। जैसे ही रंगैया सच बताता है, भगवान शिव वहां से गायब हो जाते हैं। पुलिस ने रंगैया को गिरफ्तार कर लिया। सरोज, क्या तुमने देखा है? भगवान शिव मुझे रक्षा करने के लिए मेरे रूप में जेल में गया। सच में भगवान शिव मुझे बहुत प्यार करता है। हे स्वामी, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर कनकैया भगवान शिव को धन्यवाद कहती हैं। इसलिए पुलिस ने रंगैया को गिरफ्तार कर लिया और कनकैया ने उन स्वर्ण त्रिशूलों को ले लिया और उन्हें मंदिर में शिवलिंग पर रख दिया। कैलाश में गणेश और कार्तिकेय दोनों एक साथ वेदों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर माता पार्वती और भगवान शिव ध्यान में लीन हैं। गणेश और कार्तिकेय को भूख लगती है और वे अपनी मां के पास जाते हैं। कार्तिकेय, माँ तो पूरी तरह से ध्यान में लगे हुए हैं। हाँ भैया, माता और पिता दोनों ही तो ध्यान में मग्न हैं। भैया, इस समय हमें उनके ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसलिए गणेश और कार्तिकेय वेद पढ़ने के लिए वापस चले गए। उधर माता पार्वती ध्यान से उठकर बच्चों के पास आती हैं और पूछती हैं, बच्चों, क्या आपको भूख लगी है? मुझे लगता है कि आपको भूख लगी है, इसीलिए मैं आपके पास आकर ये पूछ रही हूँ। हाँ माँ, हमें भूख लगी है। दरअसल कुछ समय पहले मैं और भाई आपके पास आए थे, लेकिन उस समय आप पूरी तरह से ध्यान में मग्न थे, इसीलिए हम वहाँ से चले आए। ठीक है बच्चों, आप दोनों रुको, मैं अभी जाकर आप दोनों के लिए खाना बना के लाती हूँ। यही बात देवी पार्वती बच्चों से कहती हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव भी अपने ध्यान से जागते हैं और बच्चों से यह बात कहते हैं, आप दोनों की माँ आप लोगों के लिए हमेशा खाना बनाती है और आप दोनों की भूख मिटाते हैं। अब आपकी बारी है। आज आप दोनों को हमारी भूख मिटाने के लिए मौका दे रहा हो। आप दोनों भाई अभी रसोई घर में जाइए और हम दोनों के लिए अच्छा सा खाना बनाकर ले आइए। हम लोग निश्चित रूप से इसे तैयार करके लाएंगे। बताइए क्या खाना है? हम दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों क्या खाना बनाओगे, लेकिन खाना प्यार और स्नेह से बनाना होगा, ठीक है? इतना कहकर गणेश और कार्तिकेय दोनों रसोई में चले जाते हैं। दोनों मिलकर लड्डू बनाना शुरू करते हैं। दूसरी ओर भूलोक में सांबिया के नाम से जाना जाने वाला एक शिव भक्त अपनी पत्नी के साथ शिव के पूजा करता है। हे मेरे प्यारे भगवान शिव, मैं हर दिन आपका पूजा और अभिषेक कर पा रहा हूँ। स्वामी, हमें आपकी सेवा करने का मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। देखिए, मैं दलिया बनाकर लेकर आई हूँ, ये लीजिए। इतना कहकर ललिता अपना बनाया हुआ दलिया शिवलिंग के सामने रख देती है। स्वामी, हम लोगों की बनाया हुआ ये दलिया प्लीज स्वीकार कीजिए। आप तो जानते ही है स्वामी कि हम लोग गरीब हैं। हम तो छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम दोनों आपके लिए जो भोजन तैयार किया वो हम लोगों की हैसियत है, पर स्वामी हम लोग ये तैयार करने में बहुत मेहनत किया। हाँ शिव जी, वो खेती में बहुत मेहनत करता है और अनाज काट कर घर लाता है, और आज हम उसी अनाज से दलिया बनाए हैं। इसमें तो हम दोनों का कठिन समय और प्यार छिपा है, इसलिए इस दलिया को आप स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद करें। इसलिए सांबिया और ललिता ने दलिया तैयार किया और स्वामी को भोग चढ़ाया। दूसरी ओर कैलाश में गणेश और कार्तिकेय लड्डू बनाते हैं और उन्हें अपने माता पिता के पास लाते हैं। पिताजी, ये लड्डू बहुत ही अद्भुत है। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि ये कितना अद्भुत है। आप सचमुच बहुत ही भाग्यशाली है। एक बार इसे खा के देखिए। हाँ पिताजी, ऐसा लड्डू आपने कभी नहीं खाए होंगे। आप हमारे हाथों से बने लड्डू खाने जा रहे हो तो वाकई आप भाग्यशाली हैं। अरे बच्चों, ये कौन से शब्द है? आपके बातों में इतनी गर्व कैसे है?
माँ, हमने इन लड्डुओं को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो ये कहना चाहिए कि ये बहुत बढ़िया है। मेरे पिता इसमें गाय का घी इस्तेमाल करते थे। हमने तो अमृत भी मिलाया है। ये कोई आम लड्डू नहीं, बल्कि अमृत मिश्रित स्वादिष्ट लड्डू है। इस प्रकार भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय अपने द्वारा बनाए गए लड्डुओं की प्रशंसा करते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव ने बच्चों द्वारा बनाए गए लड्डुओं का स्वाद चखा। शाबाश बच्चों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना अच्छा खाना बना सकते हो। हाँ, सच में ये लड्डू तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। पिताजी, आप कुछ नहीं बोल रहे, मुझे बताइए हमारी बनाई हुई लड्डू कैसी है? हाँ पुत्रो, ठीक है। पर पुत्रो, सांबैया द्वारा बनाया गया दालिया इनसे हजारों गुना अच्छा है। यह सुनकर गणेश और कार्तिकेय बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं पिताजी? क्या अनाज से बना दलिया अमृत से बने लड्डू से बेहतर है? आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आप अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हमसे इतनी नफरत करेंगे। हाँ पिताजी, आप कितने धर्मात्मा और आश्रित है। क्या आप इस प्रकार हमारा अपमान करेंगे? अब हम लोग इस कैलाश में नहीं रहेंगे। जहाँ हमारी मूल्य नहीं है, हम लोग नहीं रहेंगे। देखो पुत्रो, मैं आप दोनों को नहीं रोकने वाला हूँ। आप कैलाश पार करने के साथ साथ सामान्य मनुष्य के रूप में आ जाओगे। इसलिए विनायक और कार्तिकेय महाशिव की बातें सुने बिना कैलाश छोड़कर भूलोक चले जाते हैं। धरती में प्रवेश करते ही वे सामान्य मनुष्य बन जाते हैं। हमारे पिताजी को वो खाना पसंद नहीं आया जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था। पिता वास्तव में हमसे प्यार नहीं करते। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सच कहा। हमने कितने मेहनत से वो लड्डू बनाया है, लेकिन पिताजी ने हमारी मुश्किल नहीं पहचानी। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बात करते रहते हैं। इस बीच उन्हें बहुत भूख लगती है। हम दुनिया में हैं, आम इंसानों जैसे हो गए हैं, इसीलिए हमारे अंदर भूख लगने जैसे लक्षण होना स्वाभाविक है। कार्तिकेय, मैं सचमुच बहुत भूखा हूँ। सिर्फ आप ही नहीं भैया, मुझे भी सच में बहुत भूख लगी है। भैया, भूलोक में तो हमारे बहुत सारे मंदिर है। चलिए, मंदिर में दिए गए भोजन को हम लोग खाएंगे। तो विनायक और कार्तिकेय सबसे पहले भूलोक में विनायक के मंदिर में जाते हैं। गणेश और कार्तिकेय साधारण मानव रूप में हैं। एक अमीर आदमी गणेश के मंदिर में 1000 लड्डू बना रहा था। देखो भाई, मेरा भक्त मेरे लिए 1000 लड्डू बनाया है। चलो जाकर खाते हैं। इतना कहकर गणेश और कार्तिकेय एक सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके मंदिर में चले जाते हैं और मूर्ति के सामने लड्डू खाते हैं। यह देखकर अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, आप दोनों पागल हो क्या? मैं ये लड्डू केवल मेरे पसंदीदा भगवान के लिए बनाया था और आप दोनों ने आकर खा लिया। आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो। भगवान को प्रसाद चढ़ाने में कोई गलती नहीं होती, परंतु ये सोचना मूर्खता है कि परमेश्वर को ही सारा प्रसाद खाना चाहिए। देखो बच्चों, मुझे ये सब नहीं पता। देखो बच्चों, ये कोई साधारण लड्डू नहीं है। इस लड्डू में बहुत सारे घी का इस्तेमाल किया गया है। इस लड्डू में बहुत सारे काजू, पिस्ता, बादाम है। ये लड्डू तुम जैसे गरीब के लिए नहीं है। भागो यहाँ से। यही बात वह धनवान व्यक्ति आम आदमी के रूप में भगवान गणेश से कहता है। विनायक और कार्तिकेय को बहुत कष्ट हुआ। दुर्भाग्य से वे वहां से भूखे ही चले जाते हैं। भाई कार्तिकेय, उनकी बात सुनी होती तो मुझे समझ आ जाता कि मैंने क्या गलत किया है। भूखे को प्यार से खाना खिलाए। हम जो खाना बनाते हैं वो महंगा नहीं होता। उन्होंने जो शब्द बोले ना, वो मेरे पिताजी कैलाश में जो बोले थे वो शब्द भी एक ही जैसा समान थे। हाँ भैया, आप जो कह रहे हैं वो सच है। हमने बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया है। पिताजी के भक्त ने प्यार से खाना बनाया और हमने शान से खाना बनाया था। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय समझ जाएंगे कि उन्होंने कैलाश में क्या गलत किया है। दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय भूख से मर रहे हैं। ठीक उसी समय संबैया शिवलिंग के सामने दलिया रखती है और पूजा करती है।
संबैया विनायक और कार्तिकेय को भूख से मरते हुए देखता है। बच्चे, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही भूखे हो। ये लो बच्चों, ये लो, ये दलिया खा लो। मेरे पास केवल यही दलिया है। अगर ये दलिया खा के आप दोनों की भूख ना मिटे तो मेरे घर सामने ही है, आप दोनों आ जाना, मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बंदोबस्त कर दूंगा। तो सांबिया शिवैया के सामने रखे दलिया के कटोरे को भगवान गणेश के हाथों में रख देता है और वहां से चला जाता है। गणेश और कार्तिकेय उस दलिया को पीते हैं। पिताजी सही कह रहे थे, ये दलिया सचमुच अमृत के समान है। हमने बहुत बड़ी गलती की है। हम जानते हैं हम क्या गलती की है। कृपया हमें क्षमा करें। इस प्रकार कार्तिकेय और गणेश को अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक उसी समय देवी पार्वती और भगवान शिव बच्चों के सामने प्रकट होते हैं। पिताजी, हम प्यार से बनाए गए भोजन और गर्भ से बनाए गए भोजन के बीच अंतर जानते हैं। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, हमें खेद है। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय दोनों भगवान शिव के चरणों में गिर गए और माफी मांगे। फिर से वे दोनों देवता बन जाते हैं। तो शिव का पूरा परिवार कैलाश चला जाता है और खुशी से रहता है। एक गांव में कल्याणी और काव्या नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों अगल बगल के मकान में रहते थे। कल्याणी का पति उसे छोड़ देता है। तब से वह अपने इकलौते बेटे की देखभाल कर रही थी। काव्या का पति भी उसे छोड़ देता है। काव्या अपनी बेटी चिन्नी के साथ एक घर में रहती थी। कल्याणी और काव्या दोनों घरेलू नौकरानी थीं। ऐसा करने से जो पैसे मिलते थे उससे वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। रंगम्मा के घर पे काम करना कोई सामान्य बात नहीं है। मैं तो अब वहाँ काम कर कर के थक चुकी हूँ। हाँ, मुझे तो पता है, इसीलिए उनके घर पे काम करना छोड़ दिया है। और मैंने तुम्हें भी तो कई बार मना किया है कि उनके घर काम मत करो, पर तुमने नहीं सुना। अब समझो, वो बहुत काम करवाती है। और क्या करूं बताओ, बच्चे को पढ़ाने में तो बहुत खर्च होती है, इसीलिए तो वहाँ काम करती हूँ। काव्या और कल्याणी बात करते हैं और घर चले जाते हैं। दोनों बहुत थके हुए हैं। उसका बेटा राजू थकी हुई कल्याणी के पास आता है। क्या बात है, आज आप दोनों इतने थके हुए क्यों हैं? हाँ बेटा राजू, आज हम दोनों बहुत थक गए हैं। जाओ तो बेटा, हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ, जाओ। जैसा कि कल्याणी कहती है, राजू रसोई में जाता है और चाय बनाता है। चिन्नी बेटी, देखो, राजू को देखकर कुछ सीखो। वो लड़का होकर सब कुछ काम करता है। ठीक है माँ, मैं भी अब से सब काम करूँगी। बस आप मुझे करने की इजाजत दो, मैं राजू भैया से सब कुछ सीख लूंगी। वे सभी आराम से बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। इसी बीच जिन घरों में वे रह रहे हैं उनका मालिक उनके घर आता है। ओ, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर ही हो? बहुत अच्छा। तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण बात बताना था। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों जहाँ पर रहते हो वहाँ एक बहुत बड़ा बंगलो बाड़ी तैयार करना है, इसलिए कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके घर को खाली कर दो। यहाँ मेरे बेटे के लिए एक बंगलो तैयार करना है। अरे भैया, आप ये सब क्या कह रहे हैं? क्या तुम लोग क्या चाहते हो कि यहाँ बंगलो ना तैयार किया जाए? देखिए भैया, अचानक से अगर आप ऐसे कहेंगे कि घर खाली कर दो, हम लोग कहाँ जाएंगे? और इतने कम किराए में घर भी नहीं मिलेगा। आप कृपया करके हमें 2 महीने के समय दीजिए, हम लोग बहुत जल्द ही घर खाली कर देंगे। क्या बोला? 2 महीने हम समय नहीं दे सकते। तुम दोनों को 10 दिन समय दे रहा हूँ, इसके अंदर अंदर घर को खाली कर दो। 2 महीने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो राघवैया ये बात बताते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर कल्याणी और काव्या बहुत ही चिंतित हो जाती है। इतना जल्दी नया घर कहाँ से मिलेगा? बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, अब तो कोई भी घर खाली नहीं होगा। हमें आज से ही घर ढूंढना होगा। हर दिन काम करने के बाद 1 घंटा करके हम दोनों मिलकर घर ढूंढेंगे। तो कल्याणी और काव्या इस तरह से बात करते हैं। अगले दिन कल्याणी और काव्या सुबह उठकर अपने काम में लग जाती हैं। वे दिन भर घर पर बहुत मेहनत करते हैं।
बाद में शाम को वे दोनों नए घर की तलाश में गांव में घूम रही थीं। चारों तरफ देखने के बाद भी नया घर कहीं नहीं मिला। देखो काव्या, एक साथ 2 नया घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि हम दोनों तो बहनों की जैसे हैं। अगर हम दोनों अपने बच्चों के साथ एक ही घर पे रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी और एक नया घर आसानी से हमें मिल भी जाएगी। ठीक है, तो फिर चलो, अभी के लिए फिलहाल एक ही घर हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। फिर काव्या और कल्याणी मिलकर एक घर ढूंढ रही हैं। खोजते समय उन्हें एक किराए का घर मिलता है। यह बात उस घर की मालकिन सुलोचना ने कही। देखिए, घर रेंट में देने के लिए हम तो तैयार हैं, पर आप दोनों क्या काम करती हैं? हम दोनों लोगों के घर पे काम करते हैं, वहाँ से जो पैसा मिलती है उसी से घर चलाते हैं। ओह अच्छा, तो फिर आप लोगों को ये घर रेंट में नहीं मिलेगा। आप लोगों को सही से वेतन भी नहीं मिलती होगी और आप लोग घर का किराया कैसे भरिएगा? नहीं नहीं। तो सुलोचना उनसे कहती है। काव्या और कल्याणी दोनों बहुत दुखी हैं। काव्या और कल्याणी दोनों भगवान वेंकटेश्वर के प्रबल भक्त हैं। दोनों भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्वामी, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? कहीं कोई नया घर नहीं मिल रही है। हम लोग बहुत ही पीड़ा में हैं। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। तो काव्या और कल्याणी दोनों मंदिर में पूजा करती हैं और वहां से अपने घर चली जाती हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाती है। राघवैया उनके पास आ जाएंगे। तुम लोगों को बहुत समय दे दिया और नहीं, तुम दोनों को नया घर नहीं मिला, ये तुम दोनों की गलती है। मैं क्या करूं? मैं कल से ही ये घर तोड़कर निर्माण कार्य काम शुरू कर देंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद राघवैया काव्या और कल्याणी के घर का सामान बाहर फेंक देता है। वह उन्हें घर से भी निकाल देता है। वह काव्या और कल्याणी की आंखों के सामने उनके घर तोड़ देता है। दुर्भाग्य से काव्या और कल्याणी परिवार के साथ सड़क पर आ जाती हैं। देखो, बारिश भी शुरू हो गई है। इस समय कहाँ जाए कुछ भी नहीं पता। हे स्वामी वेंकटेश्वर, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। रहने के लिए कोई रास्ता दिखाइए। तो कल्याणी भगवान वेंकटेश्वर से विनती करती है। भगवान वेंकटेश्वर ये सब देख रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर उनके पास एक रेलगाड़ी की बोगी बनाते हैं। वह बोगी पुराना था। स्वामी वेंकटेश्वर एक साधारण इंसान के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और कहा, अरे, आप लोग इतने बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? बारिश में इस तरह से भीगने से तबीयत बिगड़ जाएगी। तो वेंकटेश्वर स्वामी जो भेष बदले हुए थे, उसने पूछा तो कल्याणी ने जो कुछ हुआ वह सब कुछ बता दिया। ओह, बहुत ही दुख की बात है। बारिश में इस तरह से भीगने से तबीयत बिगड़ जाएगी। वो देखिए, वहाँ पर एक खाली ट्रेन का बोगी है। आप दोनों अपने अपने संतान को लेकर वहाँ पर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि उस आदमी ने कहा, काव्या और कल्याणी अपने बच्चों के साथ खाली बोगी में चली जाती हैं। वे अपना सामान और कपड़े उस खाली बोगी में रखते हैं। वे वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सब कुछ वेंकटेश्वर भगवान की कृपा से ही हुआ है। सोचे थे रात भर भीगना होगा, पर उन्होंने हमें रहने के लिए ये जगह दिया है। हाँ, मन में अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान भी मदद करते हैं। तो काव्या और कल्याणी अपने बच्चों के साथ उस बोगी में रहती हैं। बाहर बारिश तेज होने लगी। काव्या और कल्याणी बच्चों को उसी बारिश में छोड़कर काम पर चली जाती हैं। वे पूरे दिन बहुत मेहनत करते हैं। कल्याणी रंगम्मा के पास जाती है जहां वह काम कर रही है और पूछती है, देखिए रंगम्मा, 4 महीने से आप हमें वेतन नहीं दे रहे। अगर वेतन का पैसा मिला तो मैं नया घर भी ले सकती हूँ। अभी तो मैं और मेरी दोस्त अपने बच्चों को लेकर एक छोटे से बोगी में रहते हैं। देखो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरा बेटा शहर में गया है, वो आएगा तो तुम्हें पैसे दे देंगे। देखिए रंगम्मा, हमारी तकलीफ को समझे। बच्चे उस बोगी में नहीं सो पा रहे हैं। अरे, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मैंने कहा ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जब मेरा बेटा आएगा तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तुम अभी जाओ। तो रंगम्मा कल्याणी से कहती है। कल्याणी बहुत दुखी है। दुखी होकर बोगी के पास जाती है। उसी समय काव्या भी वहां आ जाती है। वे दोनों ओवन में खाना बनाना शुरू करते हैं। फिर बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है।
इसी बीच बोगी में कहीं से एक बड़ा सा कोबरा प्रवेश कर जाता है। इसे देखकर बच्चे डर जाते हैं। वह सांप राजू को डसने वाला है। कल्याणी तुरंत राजू को एक तरफ धकेल देती है। उसके बाद वह कोबरा कल्याणी को काट लेती है। हे भगवान जी, कितनी बड़ी अनर्थ हो गई है। अब हम क्या करें? भगवान जी हमें बचाइए, कल्याणी को बचाइए भगवान जी। काव्या के साथ बच्चे भी प्रार्थना करने लगता है। इस बीच भगवान वेंकटेश्वर बोगी में प्रकट होते हैं। कल्याणी के घावों को छूता है। उसके शरीर से सांप का जहर निकालते हैं। कल्याणी की सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। कल्याणी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वह तुरंत उठती है और भगवान वेंकटेश्वर को धन्यवाद कहती है। स्वामी, मुझे बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब भी मुसीबत में पड़ोगे मुझे शरण किया करो। हम हमेशा आपके सहायता के लिए आएंगे। आप लोगों की भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए आपके रहने के लिए टेन का बोगी दिया। तो वेंकटेश्वर स्वामी उस बोगी को एक बड़े बंगले की तरह बनाते हैं। आप लोगों के रहने के लिए ये घर आप दोनों को उपहार के रूप में दिया। घर के पीछे बहुत सारे सब्जियां और फलों का पेड़ है। ये सब बेच के आप लोग गुजारा कर सकते हो। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। काव्या और कल्याणी अपने बच्चों के साथ उस बंगले में आराम से रहती हैं। गोल्डनपुर नामक गांव में रामैया नाम का एक आदमी रहता था। रामैया बहुत ही गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे। रामैया का पत्नी की नाम कल्पना है और उसका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम राजू है। कुछ साल पहले रामैया ने जमींदार बाबू से कुछ पैसे उधार लिए थे। उधारी चुकाने के लिए रामैया और उसकी पत्नी कल्पना एक साथ जमींदार बाबू की जमीन पर काम करते थे। इस तरह जमींदार की जमीन पर काम करके वो लोग अपना गुजारा करते थे। अरे कल्पना, क्या कर रहे हो? सारा दिन काम करके मैं बहुत ही थक चुका हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगा है। अगर खाना बन गया है तो मुझे दे दो, मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ जी, बन गया है। राजू, जल्दी से ये दलिया पी लो, फिर स्कूल जाओ। अरे कल्पना, मुझे वहाँ से खाने के लिए कुछ दे दो। सच में मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। तो पूरा परिवार कल्पना का बनाया हुआ दलिया पीता है। फिर वो दोनों पति पत्नी खाना खत्म करके खेत के काम के लिए निकल जाता है और राजू उस गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वो स्कूल के लिए निकल गया। कुछ समय बाद रामैया और कल्पना खेत में प्रवेश करके अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच उस गांव की जमींदार राघवैया वहां पर प्रवेश करता है। जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं उतर जाए तब तक इसी तरह से काम करते रहो। मैं भी देखूंगा कि तुम कितने दिनों के अंदर मेरा कर्ज चुकाते हो। अरे नहीं जमींदार बाबू, मैं जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। इस महीने तुम्हें बहुत सारे धान गेहूं काटना होगा, साथ ही उस अनाज को बाजार में अच्छी कीमत में बेचना भी होगा। हमेशा तुम लोग मेरे गुलाम बनकर काम करते रहो। तुम्हारा 7 पीढ़ी तक मेरे लिए काम करोगे, यही तुम लोगों का सजा है। राघवैया रामैया से इस तरह से कहता है। रामैया और कल्पना अधिक मेहनती है। इस तरह से दिन बीतता जा रहा था। दोनों पति पत्नी इस बात पर चिंतित थे कि वो जमींदार बाबू का कर्ज कैसे चुकाएंगे। मैं जैसा भी करके उन पति पति को मेरे काम के लिए उपयोग करूंगा। इनके साथ मेरी जमीन पर खेती भी हो जाएगा और इन दोनों को पारिश्रमिक भी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही ब्याज के ऊपर ब्याज भी वसूल सकता हूँ। मैं क्या चीज हूँ उन लोगों को नहीं पता। मुझसे कर्ज लोगे? राघवैया मन ही मन में ऐसा ही सोचते हैं। राघवैया की पत्नी की नाम कीर्तना है। कीर्तना हमेशा सज धज के रहना पसंद करता है। वो अपने घर में कोई भी काम नहीं करते। अरे कीर्तना, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, जल्दी से मुझे खाना परोस के दो। क्या कर रहे हो? मैंने तो आज खाना नहीं बनाया। ये रेशमी साड़ी पहनते पहनते पूरा समय चला गया। अरे हर दिन दुल्हन की तरह सजते रहते हो। मैंने तो तुम्हें शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। देखिए, मुझे तो सजना संवरना पसंद है और दहेज के रूप में मेरे पिताजी ने आपको 4 लाख रुपए दिए थे और इसीलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। मैं आपके घर पे पत्नी के रूप में आई हूँ, कोई नौकरानी के रूप में नहीं। आपको भूख लगी है तो होटल में जाके खाइए। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं बाहर खा लूंगा। दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म है। वो लोग कर्ज भी नहीं चुका पा रहा है। देखिए, अगर हो सके तो आप अपना काम खुद कीजिए, वरना ऐसे आदमी को लेकर आइए जो आपके कर्ज चुका नहीं पा रहा है। उसे अपना घर का काम करवाइए। मैं तो अपना मेकअप नहीं खराब करूंगी।
राघवैया की पत्नी कीर्तना यही कहता है। राघवैया कुछ देर सोचता है, फिर एक निर्णय पर आता है। अगले दिन सुबह राघवैया रामाया के घर जाता है। अरे जमींदार बाबू, आप हमारे घर पे क्यों आए हो? हम दोनों तो 10 मिनट के अंदर ही आपके जमीन पर जाने ही वाला है। अगर कुछ काम है तो बोलिए, हम लोग कर देंगे बाबू। क्या 10 मिनट? आप दोनों इतने देर से क्या कर रहे थे? मेरा बेटा इसी गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए उसे स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। आप जैसे लोगों के लिए शिक्षा की जरूरत क्या है? शिक्षा तुम जैसा निम्न जाति के लोगों के लिए नहीं है। कल से अपने बेटे को मेरे घर में काम करने के लिए भेज देना। अरे नहीं मालिक, हम दोनों तो पति पत्नी मिलकर आपका काम करते हैं। अब मेरा बेटा क्यों काम करेगा? तो तुम लोग मेरा कर्ज चुका दो ना। अभी ब्याज सहित 5 लाख रुपया दे दो, नहीं तो अपने बेटे को काम पर भेजो। उसके बाद राघवैया ने रामाया के साथ साथ कल्पना को भी धमकी देता है। दुर्भाग्य से राजू को ये सब सुनकर बहुत ही दुख हुआ। फिर राजू ने राघवैया से, चाचा जी आप ऐसा मत कीजिए, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत करें, कल से मैं आपके घर पे काम करने आऊंगा। आप जो कहिएगा मैं वो करूंगा। तो राजू राघवैया से कहता है। राघवैया बहुत ही खुश होता है, फिर अपना घर चला जाता है। दिन प्रतिदिन हमारा परिस्थिति ऐसा क्यों होते जा रहा है? मैं अभी तक अपना दादाजी द्वारा कर्ज चुका रहा हूँ। मेरा बेटा भी मेरा परिवार का कर्ज का शिकार होने जा रहा है। मेरी जिंदगी में और कितना कठिनाई का सामना करना पड़ेगा भगवान? मेरा जिंदगी इतना नर्क क्यों बन गया? ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हो जाता है। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। रामाया और कल्पना खेत में काम करने के लिए जा रहा था और राजू अपने कंधे पे एक बैग लेकर जमींदार की घर की ओर जाने लगा। राजू की भगवान गणेश बहुत ही प्रिय है। वो भगवान गणेश की मंदिर में जाता था। कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश से आशीर्वाद लेता था। उस दिन भी सड़क से गुजरते हुए गणेश जी के मंदिर में गया और भगवान से आशीर्वाद लिया। हे विनायक, मैं पारिवारिक स्थिति के कारण काम करने जा रहा हूँ। मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में ये सब करने पड़ रहा है। माँ बाबा का तकलीफ मुझसे देखा नहीं जाता। मैं भी तो पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी कृपया आप देखें, मेरे पढ़ने की इच्छा शीघ्र ही पूरी हो। फिर राजू अपने झोला लेकर जमींदार के घर की ओर जाने लगा। मंदिर में गणेश जी राजू की पूरी बात सुनती है। बेचारा लड़का को देख के बहुत तकलीफ हो रहा है। अपने माँ बाबा को तकलीफ ना हो इसीलिए खुद पढ़ाई लिखाई बंद करके जमींदार के यहाँ गया है काम करने। अब मैं खुद इस लड़के की मदद करूँगा। फिर भगवान विनायक ने राजू की मदद करने का फैसला लिया। दूसरी ओर राजू जमींदार के घर पहुँच जाती है। सुनो लड़का, ये सच है कि तुम यहाँ काम करने आए, पर थोड़ा सावधानी से काम करना, क्योंकि घर पे बहुत ही कीमती सामान है। इसीलिए ध्यान से काम करना। अगर एक भी सामान टूटा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खूब मारूंगी। ठीक है मालकिन, आप जो जो बताइएगा मैं वैसा ही करूँगा। बताइए मुझे क्या करना है? अच्छा तो ठीक है, पहले पूरा घर गंदा है उसे साफ करो, उसके बाद बर्तन धोना, समझे ना? इतना कहकर कीर्तना अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरी ओर गणेश जी जमींदार के रूप में घर में प्रवेश करता है। देखो बेटा राजू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है और तुम इस उम्र में काम करोगे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं चाचा जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगा, मैं सब काम कर लूँगा। नहीं नहीं बेटा, मेरा बात सुनो। आज से तुम स्कूल जाओगे और इस बारे में अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना। यदि तुम्हारा माता पिता ये जान जाता है कि मैं अपना शब्द बदल दिया तो मेरा प्रतिष्ठा नष्ट हो सकता है बेटा। इसलिए बेटा आज से ही तुम स्कूल जाओगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैं कहूँगा कि मैं हर दिन काम पे जाता हूँ। इतना कहकर राजू स्कूल चला जाता है और गणेश जी जो राघवैया के रूप में था वो राजू के रूप में बदल जाता है। गणेश जी को जो भी काम बताया गया वो सारे काम करना शुरू कर देता है। गणेश जी पहले अच्छी तरह से घर को साफ करता है, फिर वो सभी गंदे चीज धोते हैं। अरे ये तो आश्चर्य की बात है, इतनी जल्दी सब काम खत्म हो गया। ठीक है जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना कर लेकर आओ। ठीक है मालकिन। इतना कहकर राजू गणेश जी के रूप में रसोई घर में चला जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जमींदार बाबू घर आता है। राजू अच्छे से खाना बनाकर जमींदार बाबू को परसता है। आ हा,
इतना स्वादिष्ट खाना मैंने तो कभी नहीं खाया। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अमृत खा रहा हूँ। अरे बेटा राजू, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाना कहाँ से सीखा? सच में मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। अरे चाचा जी, ये तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। माँ ने मुझे बचपन से ही सारी शिक्षा दिया है। गणेश रूप में राजू जमींदार से ये बात कहते हैं और असली राजू रोज स्कूल जाते थे और गणेश जी राजू का घर का सारा काम करता था। इस तरह से कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जमींदार बाबू गांव की स्कूल से पास से गुजर रहे थे। राजू स्कूल में अध्ययन कर रहे थे। जमींदार बाबू राजू को स्कूल में देख के आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये क्या है? जिस लड़के को मेरे घर में रहकर काम करना है वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। इतना कहकर जमींदार बाबू गुस्से में राजू की माता पिता को बुलाता है। फिर उन्हें अपना बेटा राजू को दिखाता है जो अध्ययन कर रहा था। फिर रामाया और कल्पना राजू को अच्छी तरह से डांटती है। अरे माँ, चाचा जी तो खुद मुझे पढ़ाई के लिए कहा था। इसी बीच भगवान गणेश वहाँ प्रकट होते हैं। राजू, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख पाया, इसीलिए मैं ही जमींदार बाबू के रूप में आकर तुम्हें पढ़ने के लिए कहा। इस प्रकार गणेश जी सभी को ये बात समझाते हैं। दूसरी ओर गणेश जी बहुत ही क्रोधित होकर राघव भैया से ये बात कहते हैं। आप इस गांव के जमींदार हैं। आपका कर्तव्य है गांव के लोगों के बारे में अच्छा सोचने का, पर आप तो ये सब नहीं करते हैं। आपके मन में जरा सा भी दया नहीं है। आपने सोचा अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए इस छोटे लड़के का उपयोग करें। आप तो इन भोले भाले दंपत्ति के ऊपर ब्याज पर ब्याज लगाकर लूट रहे हैं। आप अपना गलती स्वीकार करें, वरना आपको सजा मिलेगी। जब गणेश ऐसा कहते हैं तो राघव भैया डर जाता है। राघव भैया अपनी गलती मान लेता है और उसे क्षमा करने के लिए बोलता है। फिर गणेश जी सभी को आशीर्वाद देता है। फिर वहाँ से अंतर्धान हो जाता है। उस दिन के बाद राजू निश्चिंत होकर स्कूल जाने लगा। उसके बाद रामाया ने एक अच्छा नौकरी ढूंढा और अच्छा पैसा कमाने लगा। अपने बेटे के साथ वो परिवार बहुत ही सुख शांति से रहने लगा। कैलाश में देवी पार्वती रसोई घर में खाना बना रही थी। वही दूसरी ओर भगवान शिव ध्यान में लीन था और विनायक और कार्तिक दोनों भाई मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई कार्तिकेय, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे भूख भी लगी है। मुझे पता है कि माँ हमारे लिए जरूर कुछ बना रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर गणेश और कार्तिक भोजन कक्ष में चला जाता है। वही देवी पार्वती रसोई घर में सभी के लिए लड्डू तैयार कर रही थी। माँ, मुझे पता है कि आप हम सभी के लिए कुछ न कुछ बना रहे हैं, इसीलिए मैं भाई को लेकर यहाँ आया हूँ। हाँ बेटा विनायक, मैं तुम सभी के लिए ये लड्डू बना रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये लड्डू सबसे पहले मैं तुम्हारे पिता को दूं। इतना कहकर देवी पार्वती बड़ा सा थाला में लड्डू लेकर महादेव शिव के पास जा रही थी, जो ध्यान में मग्न थे। स्वामी, मैं ये लड्डू हमारे पूरे परिवार के लिए बनाई है। कृपया आप इसे चख कर बताइए ना, कैसे बना है, बताइए ना। पार्वती की ऐसा कहने पर महादेव ने लड्डू चखकर देखा। अरे नहीं नहीं, ये लड्डू तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे ये लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे बहुत जोर से भूख भी लगा है। पार्वती, आप मेरे लिए कोई और दूसरा खाना बना के ले आओ। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो देवी पार्वती उदास होकर रसोई घर में चली जाती है। माता पार्वती के साथ साथ गणेश और कार्तिक भी रसोई घर में जाता है। माँ, चिंता मत कीजिए, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी को ये पसंद नहीं आए। मुझे तुरंत उनके लिए कुछ बनाना होगा, तभी वो संतुष्ट होंगे। नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तो मालूम है। इतना कहकर देवी पार्वती भगवान शिव के लिए रोटी पकाने लगती है। वो बहुत ही मेहनत करके सारे रोटी तैयार करती है। उन सभी रोटी को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास ले जाती है। स्वामी देखिए ना, मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए रोटी बनाई है। देखिए, खाकर बताइए तो कैसे बना है। माता पार्वती द्वारा बनाई गई रोटी का स्वाद चखकर भगवान शिव ने फिर बोला, अरे पार्वती, ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे तुरंत स्वादिष्ट भोजन चाहिए। मैं इस रोटी का एक निवाला भी नहीं खाना चाहता हूँ।
महादेव शिव का ये बात सुनने के बाद देवी पार्वती को बहुत बुरा लगी। देवी पार्वती बहुत ही दुखी हो जाती है। वो रोटी लेकर रसोई घर में चली जाती है। अरे ये सब क्या हो रही है? मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, मैं साक्षात अन्नपूर्णा हूँ, लेकिन मैं जो भोजन बना रही हूँ भगवान शिव को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? देवी पार्वती को बहुत ही कष्ट हो रही थी। ये देखकर गणेश और कार्तिक देवी पार्वती को सांत्वना दे रहे थे। माँ आप चिंता मत करें, इस बार मैं खाना बनाऊंगा। हो सकता है पिताजी को मेरे हाथों का खाना पसंद आए। ये बात कहते हुए गणेश जी अपने हाथों से रसगुल्ला बनाते हैं। फिर विनायक ने उस रसगुल्ला को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास ले जाता है। अरे ये क्या? ये तो खाने में और भी बुरा है। ये खाना तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये खाना मुझे पसंद नहीं आया। भगवान शिव भगवान गणेश को ये बात बताते हैं। ये बात सुनने के बाद भगवान गणेश भी दुखी हो जाता है और अपना मिठाई लेकर रसोई घर में चले जाते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे बनाई हुई मिठाई पसंद आए? नहीं माँ, मेरी बनाई मिठाई पिताजी को पसंद नहीं आए। इस बार मैं खाना बनाकर पिताजी के पास लेकर जाऊंगा। इतना कहने के बाद कार्तिक भी अपने पिता के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। तो सारे मिठाई को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास चले जाते हैं। पिताजी मैं आपके भूख मिटाने के लिए ये पकोड़े लेकर आया हूँ, कृपया इसे खाकर बताइए। भगवान कार्तिक जब ऐसा कहा तो भगवान शिव उस मिठाई को चखकर देखा, फिर बोला, अरे बेटा ये खाद्य पदार्थ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जो भोजन खाने से मुझे संतुष्टि मिले। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तब कार्तिक भी उदास हो गए और रसोई घर में चले गए। भाई कार्तिक, पिताजी को तुम्हारे बनाया गया खाना पसंद आया क्या? नहीं भैया, उन्हें तो ये खाना भी नहीं पसंद आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे जरूर कुछ कारण होते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। वो शायद हमें कुछ महान चीजें सिखाने की सोच रहे हैं जिससे हमें सबक मिले, लेकिन मैं ये तो समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या है। दूसरी ओर वृंदावन में राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण विभिन्न खाद्य पदार्थों खा रहे थे। राधा, ये सभी खाद्य पदार्थ जो आपने बनाई है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। राधा, क्या आपको पता है कि ये खाना इतना स्वादिष्ट क्यों है? स्वामी, खाने का स्वाद इतना अच्छा कैसे बना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखाया है। मैं जानता हूँ राधा, हर बेटी की पहली शिक्षक अपनी माँ है। वो अपनी बेटी को हर तरह का व्यंजन बनाना सिखाती है। राधा, क्यों आपको पता है कि आपकी माँ का द्वारा बनाई गई खाद्य पदार्थ इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? स्वामी, मुझे ये नहीं पता। शायद मेरी माँ को मेरी नानी ने सिखाई है और मेरी नानी को उनके माँ ने। ऐसे ही तो हर औरत सीखती है। हाँ राधा, मैं मानता हूँ कि आपकी दादी ने आपकी माँ को सिखाया, पर आपकी माँ की खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? अरे स्वामी, आपका प्रश्न क्या है? आपके द्वारा किए गए प्रश्न को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। न केवल आपकी द्वारा बनाया गया भोजन, बल्कि वृंदावन में प्रत्येक महिला द्वारा बनाया गया भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्या वृंदावन में सभी महिला का हाथ में जादू है? इन सभी का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? भोजन का स्वाद सब्जी और प्रकृति में रहे हर मसाले को मिलाने से अच्छे होते हैं, समझे आप? आपको तो पता ही है कि हमारा प्रकृति कितना महान है ना? हाँ, प्रकृति तो हमेशा महान होते हैं। उनके कारण ही तो सब कुछ सुंदर होते हैं। हमें तो सब कुछ प्रकृति से ही मिलता है। और प्रकृति इतना सुंदर क्यों है? इसका कारण क्या है? वो महान देवता कौन है जिसने प्रकृति की रचना की है? उन्हीं के कारण तो सृष्टि संचालित हो रहे हैं। अच्छा राधा, आपने कभी उन प्रकृति को भोजन दिया है? क्या हमने कभी महान प्रकृति को भोजन दिया है जो हमेशा हमारा भूख मिटा रहा है? नहीं स्वामी, मुझे तो ये ख्याल नहीं आया है, लेकिन मैंने महादेव का दर्शन कभी नहीं किया है।
अगर उनके दर्शन पाने की भाग्य मुझे होती तो मैं उन्हें भोजन जरूर देती। अरे हाँ राधा, क्या वो सौभाग्य आप चाहते हो? तो चलो कैलाश चलते हैं। आप तुरंत भगवान शिव के लिए भोजन तैयार करें। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा कहा तो राधा देवी बहुत ही प्रसन्न हुए और किचन में चली गई। राधा देवी को नहीं पता कि महादेव शिव के लिए क्या बनाया जाए। इस प्रकार राधा देवी जो भी व्यंजन बनाना जानती थी वो सभी प्रकार का व्यंजन तैयार कर लिया। फिर उन सभी खाद्य पदार्थों को एक प्लेट में अच्छी तरह से सजाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा देवी को कैलाश में ले जाते हैं। राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण कैलाश में पहुंचे और वहां जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। अरे हाँ, प्रणाम। आप दोनों की यहाँ आने की कारण क्या है? हे देवों का देव महादेव, राधा देवी आपके लिए भोजन तैयार करके लाई है। उसका हाथ का बनाया हुआ खाना आप चख कर देखिए और बताइए कैसा बना है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार महादेव से कहते हैं। राधा देवी तुरंत महादेव को भोजन परसो। भगवान श्री कृष्ण राधा देवी को भोजन परसने के लिए कहा। फिर राधा देवी को कुछ संदेह हुआ, इसलिए वो वहीं पर कुछ देर तक खड़ी रही। अरे राधा, आप क्या सोच रहे हो? मुझे हर दिन किसी न किसी को खाना परोसनी पड़ती है, लेकिन मैं उससे पहले किसी भी जीवित प्राणी को खाना देती हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार राधा देवी कोई भी जीव की खोज कर रही है। इसी बीच भगवान गणेश की वाहन एक चूहा प्रकट होती है। राधा देवी अपने द्वारा बनाई गई कुछ भोजन उस चूहा को देती है। दूसरी ओर चूहा बहुत ही खुशी से भोजन का आनंद लेता है। उसके बाद राधा देवी अपने द्वारा बनाई गई भोजन भगवान शिव को परसती है। अरे, ये खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ये कहने के बाद भगवान शिव राधा देवी द्वारा बनाई गई सारे भोजन खा लेता है। इसमें राधा देवी बहुत ही खुश होती है। फिर राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण वापस वृंदावन चले जाते हैं। अरे पुत्रों, अब मैं समझ गई हूँ कि हमारे बनाए हुआ खाना तुम्हारे पिताजी को क्यों पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों माँ, उन्हें क्यों नहीं पसंद आया? आपके पिता केवल ना इस संसार के शासन करने वाला राजा है, इस संसार में रहे सभी जीवित प्राणियों के पिता हैं। हम तो सिर्फ आपके पिताजी को ही खाना खिलाते हैं। लेकिन उससे पहले राधा देवी ने भूखे प्राणियों को खाना दिया है। वो चूहा खाना खाकर संतुष्ट हुए तो आपके पिता भी संतुष्ट हुए। तभी उन्हें राधा देवी का दिया गया भोजन का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगे। कोई भी पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। अगर बच्चों की भूख मिटेगी तभी तो वो संतुष्ट होंगे। इसीलिए सभी प्राणियों की भूख मिटने के बाद ही वो भोजन करते हैं। तो देवी पार्वती इनका पीछे असली सच क्या है बच्चों को बताती है। उस दिन के बाद महादेव को कोई भी भोजन कराने चाहते हैं तो सबसे पहले भूखे जीवों को भोजन करवाना पड़ता था। उस दिन के बाद से ये विधि प्रचलित हो गया है। महादेव तभी प्रसन्न होंगे जब गरीब दीन दुखियों को सेवा करोगे, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। इसलिए उनकी सृष्टियों की प्राणी को सबसे पहले भोजन करवाओ।